बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शादो आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा सूखा। इसको लोजियाँ भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है 2 कप चीनी लिए और 1 कप पानी डाला है इसमें, और इसको हम चीनी को घुला लेंगे। ये देखिए, जैसे ही चीनी इसकी घुल जाएगी पानी में, दाना इसका ख़त्म हो जाएगा तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें तार वाली 1 तार 2 तार की चीनी नहीं घुलाना, मतलब शीरा नहीं बनाना, हमें बस चीनी घुलाना है। इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर, और यहाँ पर हमने एक ट्रे में घी लगा लिया अच्छी तरह से, क्योंकि जब हम सूजी तैयार कर लेंगे पूरी तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा, तो ये पहले से तैयार करके रख लें आप भी। ये देखिए, हमने 2 तार 3 तार या 1 तार का किसी तरह का शीरा नहीं बनाना, बस सिर्फ हमने चीनी को घुलाना था। चीनी घुल गई और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे केवड़ा। केवड़ा ऐसे हम डालेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे 1 कप घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 4 कप सूजी है, 2 कप बारीक है और 2 कप मोटी। इसको धीमी आंच पे भूनेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि किसी तरफ से जल ना जाए, और इसको धीमी आंच पे करना है, मीडियम टू लो पे, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी कलर चेंज कर लेती है और तेज़ आंच पे करेंगे तो जल भी सकती है। सब तरफ से घुमाते हुए इसको भूनेंगे हम। ये देखिए 20-25 मिनट हो गए हमें इसको बिल्कुल स्लो आंच पे भूनते हुए। अब इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना हमने इसको। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे ये शीरा जो हमने बनाया था। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे डाल देंगे ड्राई फ्रूट, पिस्ते डालेंगे आधा कप, खोपरा कूटा है हमने आधा कप, बादाम ये भी ग्राइंड किए दरदरे से, और किशमिश आधा आधा कप लिए, सारी चीज़ें। और इसमें थोड़े से डालेंगे तिल। सर्दियों में बना रहे हैं तो ये बड़े अच्छे लगेंगे खाने में भी। अब चाहें तो ना डालें, स्किप कर दें। अब ये देखें मिक्स हो गया। अब इसको हम अपनी ट्रे में डालेंगे जो हमने पहले से ग्रीस करके रखी थी। थोड़े से इसमें पिस्ते और बादाम भी डालते जाएंगे ताकि ये सब तरफ से जम जाए।
अब यहाँ पर हम इसमें निशान लगाएंगे, क्योंकि सूखने के बाद तो फिर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये सख्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा भी डाल देंगे, इससे बड़ा अच्छा जायका हो जाता है इसका। वैसे तो हमने अंदर भी खोपरा डाला है इसके, लेकिन वो कुटा हुआ डाला था, और ये पिसा हुआ। चांदी के वर्क लगाएंगे। अब हम इसमें गरम गरम में ही लगा लेंगे निशान, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कट लग सकती इस पे। हम यहाँ पर चकोर बनाएंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप लोजियाँ भी बना सकते हैं डायमंड कट की, लेकिन हम आज इस तरह से बनाएंगे चकोर चकोर। ये देखिए हमने इस पे निशान लगा लिया, थोड़ी देर में हम आपको निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए अब हम दोबारा से इसमें निशान लगाएंगे। बीस मिनट हो गए इसको जमाए हुए हमने। ये देखिए हमने दोबारा से कट लगा लिए हैं इसमें, और अब हम आपको इसको निकाल के दिखाते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त जमा है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसमें आपको शीरा नहीं बनाना, बस चीनी को घुलाना है, पकाना है, और जिस तरह से हमने बनाया वैसे बना लें। देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है ये। अल्हम्दुलिल्लाह सूजी का हलवा तैयार है खाने के लिए, और जितना खूबसूरत लग रहा है उससे ज़्यादा मज़े का है। यकीन करें, अगर आप खाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, खाते जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, और आसान भी है। आप एक मेजरमेंट रखें उसका, अगर कप से बना रहे हैं तो कप से, अगर अपने घर के चाय के कप से बना रहे हैं तो वो सब इक्वल रखें, यानी सब एक ही जैसा साइज़ रखें। और शीरे में कोई इतनी मेहनत नहीं है, सिर्फ चीनी को घुला लें बस। उसके बाद देखें इतना आसान बनेगा ये हलवा कि आप मुझे दुआएं देंगे। तो चलें बनाएं, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। तो फिर मिलती हूँ इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। Wow, yum.